नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निक ऑडियंस में। और अभी हमारे सामने है न्यू 2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट। और ये फेसलिफ्ट कोई भी नॉर्मल फेसलिफ्ट नहीं है, क्योंकि फेसलिफ्ट में सिर्फ बॉडी लैंग्वेज, डिज़ाइन और फीचर्स ऐड ऑन किए जाते हैं। लेकिन इस फेसलिफ्ट में टाटा ने अपनी पंच के अंदर इंजन भी चेंज कर दिया है। जी हाँ, अभी तक इस गाड़ी के अंदर सिर्फ हमें 1.2 लीटर का NA पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब फेसलिफ्ट के साथ में यहाँ पर बाजी पलट चुकी है, क्योंकि अब टाटा पंच के अंदर में 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि अराउंड 120 PS की पावर निकाल करके हमें देने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत ही ज़्यादा कमाल के फीचर्स जो हैं वो टाटा पंच के अंदर एड ऑन कर दिए गए हैं, जैसे कि लेवल 2 एडास हो गया, 360 डिग्री कैमरा हो गया, वायरलेस चार्जिंग हो गई। इसके अलावा अब इस गाड़ी के साथ में हमें 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी अपडेट तो यही है कि भाई टर्बो इंजन अब पंच के अंदर में देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल कहाँ से सामने आई, तो टाटा ने अपनी पंच फेसलिफ्ट का एक और नया टीज़र सामने दिखाया है हमें, जिसमें कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो निकल करके सामने आ रही हैं। जैसे कि रियर में आई टर्बो की बैचिंग, यानी कि टर्बो इंजन गाड़ी के अंदर में देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसकी झलक टीजर में क्लियरली दिख रही है। इसके अलावा 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, वो भी क्लियरली अंदर दिख रहा है। इसके अलावा टच बेस्ड यहाँ पर AC कंट्रोल पैनल जो है वो भी यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें जो सारे कंट्रोल्स हैं वो अलग अलग चीज़ों के हैं, जिससे गाड़ी, जैसे कि गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा का कंट्रोल यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, AC है, हिल डिसेंट कंट्रोल है, एयर प्योरीफायर है। तो इस तरीके के कंट्रोल्स जो हैं वो क्लियरली गाड़ी में हमें दिख रहे हैं। तो आज की वीडियो में सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि टाटा पंच फेसलिफ्ट में क्या कुछ चेंजेस हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। लुक एंड डिज़ाइन तो मैं आपको पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। देखिए, फ्रंट प्रोफाइल जो है गाड़ी की वो कुछ इस तरीके की रहने वाली है। टाटा पंच EV से इंस्पायर्ड है, लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा अलग ये रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिंग DRLs नहीं मिलते हैं। आपको सेपरेटेड DRLs देखने के लिए मिलेंगे। सेंटर में टाटा का लोगो और अपर ग्रिल पर यहाँ पर ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट बम्पर और लोअर ग्रिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी रखी गई है, गाड़ी को एक बोल्ड अपीयरेंस देने के लिए। हेडलैम्प्स का सेटअप अगर आप देखेंगे तो वो नेक्सॉन की तरह ही यहाँ पर रखा गया है। आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और उन्हीं के नीचे फॉग लैम्प्स की प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जा रही है। लोअर ग्रिल के पार्ट पर एक रेडार की प्लेसमेंट है, कैमरे की भी प्लेसमेंट हमें उसके ऊपर देखने के लिए क्लियरली मिल रही है, यानी कि गाड़ी के साथ में लेवल 2 एडास हमें देखने के लिए अब मिलने वाला है। इसके अलावा बात करें जब हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, साइड प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, लेकिन जो बड़े चेंजेस हैं वो हैं गाड़ी के एलॉय व्हील में। एलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है वो पहले से बदल दिया गया है, लेकिन साइज़ जो है वो वही रहने वाला है। 16 इंचज़ के एलॉय व्हील आपको देखने के लिए मिलेंगे। फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक की प्लेसमेंट वो मिलने वाली है। बाकी साइड प्रोफाइल में डोर हैंडल्स पहले की तरह है, लेकिन साइड मिरर्स पर आपको 360 डिग्री कैमरा के लिए कैमरे की प्लेसमेंट मिलने वाली है। ये लीक इमेजेस में भी हमें दिख रहा था। और यहाँ पर टाटा ने जो पंच फेसलिफ्ट का नया टीज़र दिखाया है, उसके इंटीरियर में जो आपको टच बेस्ड कंट्रोल पैनल जो हमें देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर भी 360 डिग्री कैमरा ऑन करने के लिए एक स्विच की भी हमें प्लेसमेंट मिल रही है। तो ये बात साफ़ हो जाती है कि गाड़ी के साथ में 360 डिग्री कैमरा जो है वो हमें देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी क्लाइडिंग का पार्ट पूरी तरीके से रगड़ ब्लैक फिनिश में ही हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा रियर में जो बड़े चेंज हैं भाई, टेल लैम्प्स, कनेक्टिंग टेल लैम्प्स आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है पंच के पहले वाले ही टेल लैम्प्स को कनेक्ट कर दिया गया है, यहाँ पर बिल्कुल ही अलग टेल लैम्प्स यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं टाटा ने अपनी पंच फेसलिफ्ट के लिए। और यही रीज़न है, बहुत ज़्यादा जो है ना R&D इस व्हीकल पर करी गई है, इसीलिए इतना टाइम लिया गया है इसके फेसलिफ्ट को लाने में। तो यहाँ पर रियर प्रोफाइल बहुत ही प्यारी भाई लग रही है। टेल लैम्प्स अपनी अपनी पसंद होती है, बहुत लोग इसे ट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे पर्सनली टाटा पंच की रियर प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पर लगी। इसके अलावा रूफ़ में ही आपको स्पॉइलर की प्लेसमेंट मिल जाएगी, हाई माउंट स्पॉट लैम्प, वाइपर, डिफोगर, रूफ़ पर शार्पिन एंटीना, रूफ रेल्स भी मिल जाएंगी, छोटे छोटे साइज़ की दी गई हैं लेकिन मिल जा रही हैं। बाकी टेल गेट पर पंच की बैचिंग, टाटा का लोगो, रियर व्यू कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स, और फ्रंट बम्पर की तरह, फ्रंट लोअर ग्रिल की तरह रियर बम्पर जो है वो भी काफ़ी बड़े और ह्यूज साइज़ का यहाँ पर दिया गया है, बोल्ड अपीयरेंस देने के लिए। इसके अलावा गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं। देखिए, इंटीरियर अभी तक सामने नहीं आया था, कुछ लीक इमेजेस आई थी, लेकिन अब क्लियरली हमें दिख रहा है इंटीरियर। नए टीज़र में फुल्ली रिवील कर दिया है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो मीटर जो है वो यहाँ पर फुल्ली डिजिटल मीटर हमें देखने के लिए मिल रहा है, जिसके अंदर काफ़ी कुछ डिटेल्स जो है वो दिख रही हैं। जैसे कि ऊपर नेविगेशन का साइन यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि
टर्न बाई टर्न नेविगेशन वगैरह जो है वो यहाँ पर इस मीटर के अंदर चलने वाली है, या फिर हो सकता है कि प्रॉपर नेविगेशन जो है वो भी इस व्हीकल के अंदर चले, क्योंकि बहुत ही बड़े साइज़ का डिजिटल मीटर यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा एफएम वगैरह नीचे की तरफ दिख रहा है कि एफएम भी ये चलते हुए दिखा रहा है। बाकी ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, डिस्टेंस, एवरेज फ्यूल, ये सभी चीज़ें जो है ये शो करने वाला है। इसके अलावा टेम्परेचर वगैरह शो करेगा और आपको आरपीएम वगैरह भी डिजिटली शो करेंगे साइड में, और स्पीड जो है वो मीटर के अंदर शो करने वाला है। बाकी टीपीएमएस वगैरह तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही, और एडास के सभी फीचर्स जो है वो भी यहाँ पर ये शो करने वाला है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात हो गई तो इंफोटेनमेंट सिस्टम देख लीजिए, उसका साइज़ पहले से थोड़ा सा बड़ा हो जाने वाला है, थोड़ा सा और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ में इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि दिख रहा है किस तरीके का रहेगा। टच बेस्ड कुछ कंट्रोल्स रहेंगे। इसके अंदर एसी जो है वो भी आपको इसके अंदर ही दिखाने वाला है। बाकी वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सभी चीज़ें तो देखने के लिए मिलेंगी ही। नीचे की तरफ टच बेस्ड जो कंट्रोल पैनल यहाँ पर दिया गया है उसमें बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें देखेंगे सबसे पहले एयर प्योरीफायर के लिए यहाँ पर एक लोगो बना हुआ है, यानी एयर प्योरीफायर गाड़ी में मिल रहा है। इसके अलावा फॉग लैम्प्स के लिए स्विच है, हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए स्विच है। इसके अलावा हज़ार्ड लाइट हो गई, लॉक करने के लिए स्विच है। 360 डिग्री कैमरा के लिए एक स्विच जो है वो दिया गया है। इसके अलावा 2 टॉगल्स मिलते हैं फ़ैन की स्पीड और टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए। इसके अलावा एक ऑटो का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी जो है वो भी यहाँ पर ऑफर किया गया है। इसके अलावा एसी के कंट्रोल्स ही यहाँ पर हैं, डिफोगर के कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा फ्रंट डिफोगर के कंट्रोल्स नीचे की तरफ देखेंगे तो 12 वोल्ट का सॉकेट, एक टाइप सी पोर्ट और एक यूएसबी पोर्ट की भी प्लेसमेंट जो है वो क्लियरली दिख रही है। इसके अलावा ट्रांसमिशन जो दिखा है इस टीज़र में वो 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन क्लियरली हमें दिखा है, यानी कि अब एक और नया ट्रांसमिशन जो है वो गाड़ी में हमें ऑफर होने वाला है। अभी तक सिर्फ 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता था और एएमटी ट्रांसमिशन, लेकिन अब आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दिया जाएगा। अब इंजन की बात करते हैं। देखिए अभी तक सिर्फ पंच के अंदर में 1.2 लीटर का एनए पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता था, जो कि पावर भी बहुत ही कम प्रोड्यूस करता था। 88 पीएस की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल करके देता था। सीएनजी के साथ में 73 पीएस की पावर और 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल करके देता था। वो भी 3 सिलेंडर इंजन था, लेकिन अब नया इंजन ऐड ऑन कर दिया गया है, जो कि एल्ट्रोज रेसर जो आती थी ना उसमें ये इंजन दिया जाता था। 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, ये भी 3 सिलेंडर रहेगा, लेकिन ये 118 bhp और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल करके देगा। और इसी के साथ में हमें ये गियर बॉक्स मिलने वाला है। 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ये इंजन हमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो भाई पंच जो है अब वो पहले वाली पंच नहीं रही है, बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड हो गई है। एडास आ गया है, 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर आ गया है, वायरलेस चार्जिंग आ गई है। इसके अलावा टर्बो चार्ज इंजन आ गया। इंजन को लेकर बहुत शिकायत थी, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई इंजन बेकार है, इंजन बहुत हल्का है, बहुत ज़्यादा अंडर पावर फील होता है। लेकिन अब टाटा ने उन लोगों की सुन ली और भाई नया इंजन ही यहाँ पर टाटा पंच के अंदर हमें ऑफ़र कर दिया है। तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप यहाँ पर रहा, लेकिन प्राइसिंग जो है वो भी भाई बढ़ेगी। इसके साथ प्राइसिंग भी पहले जैसी नहीं रहेगी। इस इंजन के लिए आपको थोड़े ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। उसी प्राइस पॉइंट पर, पहले वाले प्राइस पॉइंट पर तो आपको वही पहले वाला इंजन मिलेगा। हालांकि वो इंजन भी बेस्ट है उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत ज़्यादा पावर फील नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार नहीं है स्पीड से, परफॉर्मेंस से, सिर्फ उन्हें एक अच्छी फ्यूल इकॉनमी चाहिए, एक अच्छा रिलायबल इंजन चाहिए, तो उनके लिए वो वाला इंजन भी बेस्ट है। और बाकी अगर आपको थोड़ा सा फन टू ड्राइव चाहिए तो आप जा सकते हैं 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की तरफ। बाकी सारी अपडेट मिलेंगी आपको 13 जनवरी को जब ये गाड़ी लॉन्च होगी ऑफिशियली। तब तक इंतज़ार कीजिए और चैनल पर बने रहिए, सारी अपडेट आपको बैक टू बैक मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।